अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम जीशान सिद्दीकी है और मैं इससे पहले आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकर हाजिर हुआ था। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में चार किस्म के टेंसेस बनते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो पिछली दफ़ा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बात की थी और आज मैं बात करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये बेसिकली जो एक सीरीज हमारी चल रही है प्रेजेंट टेंसेस की, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंस स्ट्रक्चर है। हमें बेसिकली टेंस का स्ट्रक्चर समझना है कि टेंस कैसे बनते हैं, क्या सिलसिला होता है, क्या किस तरीके से ये वर्किंग करते हैं, हम अपने जुमलों को, अपने सेंटेंसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे बेल आइकॉन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ में मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चैनल नहीं है, इसके ऊपर हम मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, करंट अफेयर्स है, सेल्स टेक्निक्स है। इंशाल्लाह सबके ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बन सकते हैं, उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बन सकते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही बात है। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जिनमें क्वेश्चन आता हो, आप कुछ पूछ रहे हो किसी से, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नंबर 4 पे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका भी मैंने आपको पहले बताया था कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी अपने जगह पे एक ज़रूरी चीज़ है। समझ में आना चाहिए हमें कि अगर हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो उसमें इस तरह की अगर सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि हम सवाल भी कर रहे हैं और उस सवाल में एक इम्प्रेशन नेगेटिव भी आ रहा हो, तो उसको हमें कैसे बयान करना है। तो इसलिए हमें ये सेंटेंसेस भी आने ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ लगेगा इसमें। ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो उसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ ही होगा और हेल्पिंग वर्ब लाजमी साथ होगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देखें। आई एम कमिंग। आई एम कमिंग, इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब और कमिंग हो गया वर्ब। कम की स्पेलिंग है COME, लेकिन यहाँ पे ई खत्म करके ING का इजाफा किया गया है, ये कमिंग हो गया है। इसका मतलब है मैं आ रहा हूँ। हाँ, इसमें आगे ऑब्जेक्ट भी लग सकता है, जैसे मैं ऑफिस आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू ऑफिस लग सकता है, लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। ऑब्जेक्ट को हम बाद में डिफाइन कर लेंगे। अभी तो हमें सिर्फ ये समझना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू आर ड्रिंकिंग। अच्छा, खास ख्याल इसमें एक चीज का रखना है कि आई के साथ सिर्फ एम ही आएगा। एम सिर्फ आई के साथ ही आता है, किसी और चीज के साथ एम नहीं आता। आई एम कमिंग ये यूनिक सेंटेंस है। आई और एम का कॉम्बिनेशन किसी और सेंटेंस में ये कॉम्बिनेशन आपको नजर नहीं आएगा। जब दूसरे को हम देखते हैं तो यू आर ड्रिंकिंग। अब जैसे आर है, आर यू के साथ भी आता है, वी के साथ भी आता है, दे के साथ भी आता है। तो ये आप इसको वी आर ड्रिंकिंग, दे आर ड्रिंकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा प्लूरल नाउन के साथ भी आर ही आता है। अगर इसको आप इस तरीके से कर दें, चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग, किड्स आर ड्रिंकिंग द जूस, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आर जो है, आर को समझ लें कि यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा और वर्ब वही
आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा। अब इसको देखें, शी इज गोइंग, इसमें अब जैसे इज है, अब आप ये समझ लें कि कंटिन्यूअस में तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक एम है जो सिर्फ आई के साथ आएगा, एक आर है जो यू, वी और दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आएगा, तीसरा इज है। इज सिर्फ शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आता है। ये बिल्कुल जैसे आपने पिछले प्रेजेंट इंडेफिनेट में समझा कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, तो वो सिर्फ उसमें सब्जेक्ट जो है वो शी है, इट है, ही है और सिंगुलर नाउन है। इसके अलावा जो है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है एस या ई एस नहीं लगता है। इसी तरीके से जब कंटिन्यूअस में हम आ जाते हैं तो शी, ही, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम इस लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में अब आपको एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट में कोई भी प्रोनाउन या नाउन वो सब्जेक्ट होता है। नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, प्रोनाउन हो कोई भी, वो हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जैसे वहां पे प्रेजेंट डेफिनेट में हमने डू और डज के साथ नॉट लगाया था, डू और डज हेल्पिंग वर्ब बन गया था और उसके साथ नॉट आ गया था। इसी तरीके से हमें अभी ये पता चल चुका है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब एम है, आर है और इज है, तो इसके साथ नॉट और वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट कमिंग। अब जैसे पिछले सेंटेंस में हमने देखा था आई एम कमिंग, यहां पर हो गया आई एम नॉट कमिंग। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखते हैं, यू आर नॉट ड्रिंकिंग। ये भी बिल्कुल सेम है, यू आर ड्रिंकिंग की जगह यू आर नॉट ड्रिंकिंग। वही बात है कि यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन जो है उसके साथ हम आर लगा देंगे। शी इज नॉट गोइंग, शी, ये बिल्कुल उसी तरीके से शी, ही, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम इज लगा देंगे। ये हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। सिंपल, इसमें नॉट का इजाफा करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस जो है हमारे, उनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आ गया एम आई कमिंग, पहले आई एम कमिंग हो रहा था, एम आई से पहले आ गया, आई सब्जेक्ट है, उससे पहले एम आ गया, एम आई कमिंग। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, आर यू ड्रिंकिंग, पहले यू आर ड्रिंकिंग था, आर यू से पहले आ गया, आर यू ड्रिंकिंग, आर वी ड्रिंकिंग, आर दे ड्रिंकिंग, आर किड्स ड्रिंकिंग। सिंपल। इज शी गोइंग, इज ही गोइंग, इज इट गोइंग, इज कैट गोइंग। तो इस तरीके से कोई भी सिंगुलर नाउन अगर हम इसमें शामिल कर लेंगे तो इज उसके साथ लग जाएगा और प्लूरल नाउन के साथ आर लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ मौजूद है। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में जो भी वर्ब लगेगा, जब भी वर्ब लगेगा वो आईएनजी फॉर्म के साथ ही लगना है, उसके अलावा नहीं लगना। एग्जाम्पल देखते हैं, एम आई नॉट कमिंग। अब जैसे कि पिछले में हमने इंटरोगेटिव में देखा था एम आई कमिंग, यहां पर आ गया एम आई नॉट कमिंग। सिंपल है,
हेल्पिंग वर्ब तो पहले आना ही था, आई के बाद नॉट लग गया, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरीके से इसको हम ट्रीट करेंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में फर्क है और जो वर्ब में फर्क है कि उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म या ईएस के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, डू के जगह डज लग जाता है। सिर्फ एम आई नॉट कमिंग बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि उसमें डू के बाद में डू या डज लगता है और सब्जेक्ट आता है, नॉट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसमें एम आ गया, एम के बाद आई आ गया, आई के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब आ गया। आर यू नॉट ड्रिंकिंग, आर यू नॉट ड्रिंकिंग, आर वी नॉट ड्रिंकिंग, आर दे नॉट ड्रिंकिंग, आर किड्स नॉट ड्रिंकिंग, क्या बच्चे नहीं पी रहे हैं, उस तरीके से बिल्कुल सिंपल है। Is she not going? Is she not going? Is he not going? Is it not going? Is cat not going? ये बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें ऐसा फर्क नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत मैंने सिंपल करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से समझाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह ये आपको आसानी से सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।